दोस्तों, आपने अपने घरों में इस पाउडर को ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, जैसे ही घर में किसी नन्हे मुन्ने का आगमन होता है, वैसे ही मार्केट में लोग जाते हैं और कुछ बेबी प्रोडक्ट्स लाते हैं और इनमें सबसे ऊपर जो नाम होता है वो होता है जॉनसन एंड जॉनसन की ये जो टैग बेस्ड पाउडर है। इसे लोग ज़रूर अपने घरों में लाते हैं और ये जो टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में एक बहुत ही शॉकिंग खबर आई है। वो ये है कि साल 2023 के बाद ये जो बेबी पाउडर है वो अतीत बन जाएगा। जी हाँ, कंपनी जो है वो इस प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो से हटाने वाली है। इसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि ऐसा पता चला है कई सारे रिसर्च में कि इस पाउडर में एक एस्बेस्टस होता है जो कि एक हानिकारक फाइबर है। इससे कैंसर होने की संभावना है। तो ऐसे में 2020 में कंपनी ने अपने पाउडर की जो बिक्री है वो अमेरिका और कनाडा में बंद कर दी थी। इस पाउडर में चूंकि एस्बेस्टस जैसा हानिकारक फाइबर मिला था और उससे कैंसर होने का रिस्क था, तो वहाँ पे कई हजारों महिलाओं ने इस मामले में इस कंपनी पर केस कर रखे थे। दरअसल अमेरिका में जैसे ही ये खबर आई वैसे ही जॉनसन एंड जॉनसन की जो बेबी पाउडर की जो बिक्री है वो बहुत ही रुक गई थी और इस बारे में जॉनसन एंड जॉनसन पर लगातार कई मुकदमे होते गए और इसके बाद जो है इन्होंने ये फैसला किया कि इस प्रोडक्ट को वो डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो सवाल ये है कि अगर ये प्रोडक्ट अमेरिका में और कनाडा में डिसकंटिन्यू है तो भारत में ये अब तक क्यों मिल रहा है? क्या ये कंपनी का डबल स्टैंडर्ड नहीं है? इस बारे में कंपनी का अभी भी मानना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ है और इसकी जगह जो है कंपनी एक कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर बनाना शुरू करेगी। तो ये आने वाले कुछ सालों के अंदर ये जो कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये बेबी पाउडर है ये इंडियन मार्केट से नहीं हटाया जाएगा तब तक जब तक कि जो प्रेजेंट स्टॉक है और जो मैन्युफैक्चरिंग हो के रखी है वो पूरी तरह से बिक नहीं जाती है। तो सोचा जा सकता है कि अमेरिका के लिए अलग स्टैंडर्ड है और भारत के लिए अलग स्टैंडर्ड है। क्योंकि यहाँ कोई इन पर मुकदमा नहीं करेगा, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं करेगा, तो ये भारत में अपना प्रोडक्ट बेचते रहे। हालांकि कई सारी रिपोर्ट से पता चला है कि ये पाउडर बच्चों के लिए सेफ नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है वो करीबन 1894-95 के आसपास से ही टैल्कम या टैग बेस्ड जो है ये बेबी पाउडर बना रही है। टैग जो है वो एक मुलायम मिनरल होता है और इसे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, फिर इसे बारीक पीस कर पाउडर में बदल दिया जाता है, फिर इससे बेबी पाउडर जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। ये नमी को सोखता है और रैशेस से भी बचाता है। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह से टैग को निकाला जाता है वहाँ एक दूसरा मिनरल होता है जिसे कहते हैं एस्बेस्टस। ये आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कई सारे रिसर्च हुए और पता चला कि टैल्कम पाउडर में कुछ मात्रा में एस्बेस्टस भी मिला होता है। 1990 के दशक से जॉनसन एंड जॉनसन पर लगातार मुकदमे होते आए हैं। ये बेबी पाउडर में एस्बेस्टस के मौजूद होने से जुड़े हुए मामले हैं। इन आरोपों को जॉनसन खारिज करती रही है, लेकिन कोर्ट में केस जाने के बाद कंपनी के खिलाफ बहुत सारे केसेस होते गए जो हजारों की तादाद में हैं। कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी पर अरबों डॉलर का हर्जाना लगा और इससे कंपनी बहुत ही परेशान हो गई और अब इस प्रोडक्ट को ही डिसकंटिन्यू करने जा रही है। तो जॉनसन एंड जॉनसन का ये जो बेबी पाउडर है ये अभी रिस्की है। इसका इस्तेमाल आप ना करें, ना ही अपने बच्चों को करने दें। चाहे कंपनी कुछ भी कहे, अगर वो अमेरिका में इसे बैन कर रही है, कनाडा में बैन कर रही है, तो फिर इंडिया में क्यों सेल कर रही है? यहाँ पे कंपनी का डबल स्टैंडर्ड साफ साफ दिखता है। कंपनी का कहना है कि वो कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर लाएगी, तो जब लाएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आप इस पाउडर का इस्तेमाल ना करें, इसी में भलाई दिखती है।